दिल्ली में जेएनयू छात्र संघ का मतदान कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। छात्र संघ का मतदान शाम 5 बजे तक वोटिंग चलने वाली और 6 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। एबीवीपी और लेफ्ट में कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलने वाला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। शाम 5 बजे तक ये मतदान चलने वाला है। 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 4 पदों पर तमाम उम्मीदवार हैं जो आज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। प्रचार भी खूब जोर शोर से हुआ, प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हुई। कई मुद्दे यहां पर गरमाते हुए नजर आए। राष्ट्रवाद से लेकर इंटरनेशनल मुद्दे तक यहां पर उठाए गए हैं। जो कैंपस ओरिएंटेड मुद्दे थे उनका भी जिक्र किया गया है। छात्रों से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। छात्र संघ का मतदान थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। शाम 5 बजे तक मतदान की यह प्रक्रिया चलेगी और 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो जेएनयू में देखिए छात्र संघ का चुनाव जारी है। वोट डालने के लिए छात्र पहुंच रहे हैं। जेएनयू में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एबीवीपी एनएसयूआई ने लेफ्ट पर आरोप लगाया। जेएनयू में रात भर गांजा सप्लाई करने का आरोप लगाया। इन पर लेफ्ट पर आरोप लगाया है एनएसयूआई ने और एबीवीपी ने कि लेफ्ट ने रात भर वीड सप्लाई की है, गांजा सप्लाई किया है स्टूडेंट्स के दरमियान। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहां पर वोट कास्ट करने के लिए स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं और इस बीच एबीवीपी और एनएसयूआई ने लेफ्ट पर आरोप लगाया है। लेफ्ट पर आरोप ये लगाया कि रात भर गांजा सप्लाई हो रहा था यहां पर, यानी कि वीड जिसको कहा जाता है उसको सप्लाई किया जा रहा था। अब इसको लेकर देखिए ये सिर्फ आरोपों के साथ कितने ये फैक्ट्स होंगे, कितने इसके प्रूफ्स होंगे और क्या इस पर एक्शन होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल जेएनयू छात्र संघ का चुनाव शुरू हो चुका है और मतदान की प्रक्रिया फिलहाल अभी चल रही है। स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। 4 पदों पर कई उम्मीदवार जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं आज। और हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ जेएनयू से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। उन्हीं का सीधे अब हम रुख कर लेते हैं। अमित, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? वहां पर अभी किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? कितनी एक्साइटमेंट है स्टूडेंट्स में इन चुनावों को लेकर? देखिए, पहली खबर में आपको एक दे देता हूं। जो बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी खबर है कि मीडिया और जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बाहर ही खड़े हैं गेट के, उनको अलाउड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात थी, लेकिन मीडिया अलाउड नहीं है। स्टूडेंट से आप बात नहीं कर सकते हो। प्राइवेट सिक्योरिटी जो जेएनयू की अपनी सिक्योरिटी है वो जो है रोक रही है, वहाँ गेट पे ही रोक दिया है। अब आपको मैं दूसरी चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें 20 उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जो है वामपंथी पूरे इकट्ठे होकर एबीवीपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ एनएसयूआई भी है और 20 उम्मीदवारों में 6 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं। और आपको तस्वीरों में मैं दिखा देता हूँ, मीडिया को यही बाधित कर दिया गया है। हालांकि जेएनयू कैंपस में मीडिया जाता है, पुलिस की भी मौजूदगी अंदर रहती है। 9043 के करीब स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर जो है आप आज पोलिंग में हिस्सा लेंगे और 6 तारीख को जो है वो चुनावों की घोषणा हो जाएगी। हालांकि पारदर्शिता की बात करने पर एक बड़ी चीज़ निकल के जो सामने आई थी कि जो इलेक्शन कमेटी ने कहा था कि www.JNUSUEC.org पर जो है लाइव जो है वो आप रिजल्ट्स देख पाएंगे, काउंटिंग देख पाएंगे। तो ये बात उन्होंने कही है पारदर्शिता की, लेकिन मीडिया अंदर अलाउड नहीं है। और इस समय जो टक्कर है वो मैं आपको बता दूं कि 2 जो मेजर ग्रुप्स हैं, एक तो एबीवीपी का ग्रुप है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एसएफआई, डीएसयू और आपके जो आयसा उनका जो है वो एक ग्रुप जो है पूरा टक्कर दे रहा है एबीवीपी को। उसके बाद कुछ प्रोग्रेसिव ग्रुप भी हैं, कुछ और संगठन भी है जो अपने अपने कैंडिडेट लेके आए हैं। तो यहाँ पर 6 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। कल भी जो है एक डिबेट का पूरा सेशन था, प्रेसिडेंशियल डिबेट का सेशन था जिसमें काफ़ी मुद्दे गरमा रहे। हालांकि जेएनयू से ज़्यादा इंटरनेशनल मुद्दे जो हैं वो वहाँ पर गरमाए रहे, तो उनकी चर्चा ज़्यादा हुई। जेएनयू की अपनी जो चर्चाएँ थी वो कम हुई। वहाँ पर
अलग अलग देशों की अलग अलग राजनीति की बातें ज़्यादा हुई। तो ये पूरा इस समय आपको माहौल हम बता रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोलिंग करनी है। 9043 के करीब स्टूडेंट हैं और वो यहाँ पर पोलिंग करेंगे और उसका रिज़ल्ट जो है वो 6 तारीख को आएगा। तो इस समय पोलिंग शुरू हो चुकी है। 2 चरणों में जो है वो मतदान होंगे। पहला 9 बजे से लेकर 1 बजे तक और फिर बीच में ब्रेक के बाद 2:30 बजे से 5:30 बजे जो है पूरी जो है ये पोलिंग होगी और वो कंप्लीट कर ली जाएगी 5:30 बजे तक। जी अमित, ये भी जरा बताइए, थोड़ी सी जानकारी इसको लेकर भी मिली कि जो NSTUI है, ABVP है, उन्होंने लेफ्ट पर आरोप लगाया है कि रात भर यहाँ पर वीट सप्लाई हुई है। इसको लेकर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है आपको? और दूसरा ये, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत दी क्यों नहीं गई है? क्या इसके पीछे रीजंस बताए गए हैं उनकी तरफ से? देखिए, कोई भी रीजंस नहीं बताए गए। हमने बात की तो उन्होंने कहा कि परमिशन ही नहीं है। तो हो सकता है कि कई सारी चीज़ें जो है अनर्थ होंगी। अगर मीडिया अंदर जाएगा, चीज़ें खुल के सामने आएंगी। शायद इसी को लेकर जो है वो उन्होंने मीडिया को ही यहाँ बाधित कर दिया है। ये देखने के लिए ये बड़ी अचंभित बात है कि मीडिया अंदर नहीं जा रहा है और यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो रही है। दूसरा, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है JNU में चलती रहती है, उसी तरह का ये आरोप है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई इस तरह का बयानबाजी नहीं हुई है और ना ही इस बारे में कोई चर्चा हुई है, ना ही कोई रेड हुई है। अब देखना ये है कि क्या पुलिस इसके बारे में कहती है या एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में कहता है या उनने किसी लोगों को पकड़ा है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जो राजनीति है वो JNU में पहले शुरू से ही यहाँ पर घुसी हुई है और वो इस तरह की राजनीति तो होती रहती है। लेकिन इस पे कोई ठोस सबूत या कोई किसी ऐसी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने यहाँ पर कुछ क्लेम किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह के आरोप जो है लगातार लग रहे हैं। तो ये JNU की पूरी इस समय प्रक्रिया जो है वो पोलिंग की शुरू हो चुकी है। हालांकि मीडिया बाधित है तो और बड़ी सारी चीज़ों को हो सकता है कि मीडिया के सामने ना आए, इसलिए पूरा बाधित किया गया है। यहाँ पर इस गेट के आगे रोक दिया गया है। काफ़ी लंबे समय तक हमने कहा कि आप बताइए कि किस तरह हम अंदर जा सकते हैं। सारा मीडिया जो है वेट कर रहा है अंदर जाएगा, क्योंकि फ्री एंड फेयर पोलिंग की आपने बात की थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की थी, तो मीडिया का वहाँ रहना ज़रूरी है। पुलिस, हालांकि उन्होंने ये जितने भी गार्ड्स हैं इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो है पुलिस को भी हमने बाधित किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के आदेश उनको आए होंगे और उन्होंने जितने भी गेट हैं उन पर मीडिया की स्पेसिफिकली मीडिया की जो है एंट्री बंद की है। जी ये भी जरा बताइए हमें। तब देखिए, अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन फिलहाल अंदर से सामने नहीं आ पाएगी कि कितने स्टूडेंट्स वहां पहुंच रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट उनके अंदर है इलेक्शंस को लेकर, वोटिंग को लेकर। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वायलेंस की भी खबरें सामने आती रहती है, जिस वजह से वो चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसे में सेफ इलेक्शंस हो, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम है? जिस तरह कि मैंने आपको बताया और तस्वीरों में मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो फोर्सेस के अधिकारी हैं, वो यहाँ बाहर बैठे हैं, गेट के बाहर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो है महिला जो है कर्मी भी हैं, महिला जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ भी इस तरफ भी दीपक ये तस्वीरें दिखा दीजिए। पुलिस यहीं बाहर बैठी है और यही इसी मेन गेट के बाहर जो है उनकी ड्यूटीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं। हालांकि हो सकता है कि कोई अधिकारी अंदर गया हो चेक करने के लिए, लेकिन मीडिया, जैसा कि जो सिक्योरिटी के हेड हैं जो हमें मिले, जिन्होंने कहा कि मैं यहाँ हेड हूँ, उन्होंने भी यही कहा कि हमने मीडिया और पुलिस को गेट के बाहर ही रखा है। तो यहाँ के जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है इस तरह के हैं। आपको सिक्योरिटी के हिसाब से मैंने आपको सारी तस्वीरें दिखा दी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो सिक्योरिटी है JNU की, यही चेक कर रही है कि किस तरह कौन से लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो सारी यही लोग चेक कर रहे हैं और इनके ऊपर ही पूरा अभी जिम्मेदारी है, क्योंकि पुलिस और मीडिया तो गेट से बाहर यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये सुरक्षा का भी मैंने आपको चित्र दिखा दिया। जो दूसरे गेट हैं वहाँ पर भी इसी तरह से जो आपको जवान बाहर बैठे हुए दिखाई देंगे और मीडिया के जो है पर्सोनल्स वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जी ठीक है अमित, आपका बहुत शुक्रिया। आप सब अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव जारी है। वोट डालने के लिए यहाँ पर छात्र पहुंच रहे हैं।
जेएनयू में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एबीवीपी एनएसयूआई ने लेफ्ट पर भी आरोप लगाया है। जेएनयू में रात भर गांजा सप्लाई करने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बयानबाजी नहीं हुई है, पुलिस की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। ये जो ग्रुप्स है अलग अलग एनएसयूआई और एबीवीपी, ये उनकी तरफ से कहा गया है और लेफ्ट पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। फिलहाल देखिए वहां पर स्टूडेंट्स अब किस तरीके से वोडकास्ट कर रहे हैं। मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मीडिया और पुलिस को गेट के बाहर रखा गया है। चुनाव का समय जो है 9 बजे से शुरू होना था, तो 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम के 5 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होने वाली है जेएनयू एसयू के चुनाव को लेके। मुद्दे स्टूडेंट ही है, यहाँ फिलिस्तीन मुद्दा नहीं है। मुद्दे जो है स्टूडेंट की, अगर हॉस्टल में रह रहा है तो वहाँ खिड़कियां टूटी हुई है, वो मुद्दा है। अगर क्लासरूम में जा रहा है तो वहाँ एसी होना चाहिए था, वहाँ पंखा भी नहीं चालू है, ये मुद्दे है। ना कि यहाँ पर वो मुद्दे है कि फिलिस्तीन करते रहो, ये मुद्दे नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आज समझिए कि पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही है और जेएनयू में चुनाव तो हम लोगों के लिए समझिए कि बस एक इवेंट के बतौर है। इस कैंपस में जो हम लोग, हमारा हमेशा 365 दिन 24 घंटे और एक सेकेंड का संघर्ष होता है। उस संघर्ष की बदौलत हमारे लिए चुनाव तो बहुत टफ प्रक्रिया नहीं है और हमें पता है कि इस कैंपस में परिषद दोबारा हारने वाला और अलग तरीके अपना रहा है। वो हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के चुनाव प्रचार करने की कोशिश हो रही है, दारू बंटवाए जा रहे हैं, तो ये फर्जी वोट डालने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। उस बीच में जेएनयू का स्टूडेंट सतर्क है और वो दोबारा इस कैंपस में, जो हम इतने सालों से भाजपा को हरा रहे हैं, मैं एबीपी नहीं बोलूंगा, भाजपा बोलूंगा, उसको हरा रहे हैं, वो दोबारा इस कैंपस में इस चुनाव में हारेगा और लेफ्ट यूनिटी यहाँ पर जीतेगा।